लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम क्या पुट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से अब आपको समझाए जाएंगे कि किस तरह कैसे पुट किया जाता, वो हमें क्वेश्चन ही बता देंगे, ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम एक तो एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2। पूरे का स्क्वायर रूट है बेटा दोनों में। ये आपको तीनों साइड इक्वल शो करनी है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आसान है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, बिल्कुल 99% चांस होते हैं हम इसको, जो अकेला होता है हमारा, चाहे वो कोस इनवर्स है, चाहे साइन है, चाहे टेंजेंट है, उसको देखेंगे बेटा कि वो कैंसल किससे होगा। तो बेटा कोस इनवर्स कोस से ही कैंसिल होगा, साइन इनवर्स साइन से ही कैंसिल होगा, और टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से। कब? जब वो अकेला है, उसका थीटा एक्स के रूप में है, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट से ही कैंसिल आउट होगा बेटा। कोस इनवर्स कोस से ही कैंसिल आउट होगा, साइन इनवर्स हम इनको बाद में देखेंगे, पहले हम उसको देखेंगे कि तीनों में से अलोन कौन सा, जिसके सामने 2 नहीं है, जिसके साथ थीटा अलग नहीं है, केवल सिंगल थीटा थीटा के रूप में एक्स के रूप में है। तो हमें पता चला कि हाँ, यदि हम इफ x इज इक्वल टू कोस पुट करें तो कोस इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल यही याद रखना। और तीनों साइड हम, जो भी हमारी साइड है, सभी साइड में x के प्लेस पर हम क्या पुट करें, कोस। क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू कोस थीटा। क्योंकि मैंने अभी बताया है, मैंने चेक किया कि अकेला सिंगल कौन है, कोस इनवर्स है बेटा, ना ही साइन इनवर्स है, क्योंकि ये तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2 है। बिल्कुल सिंपल में, बिल्कुल आसान, सिंगल रूप में केवल कोस इनवर्स है, इसलिए एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे बेटा, कोस थीटा। क्योंकि हमारे पास जो हमारा टारगेट है वो कोस को कैंसिल करना फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट को तो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे समय बेटा एक्स बराबर कोस थीटा पुट होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोई और दूसरी वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते, ये रूल है बेटा। क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है, 3 साइड इक्वल है, ये भी शो करना हमने, ठीक है। तो इसलिए कोस थीटा पहले क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर कोस थीटा पुट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कोस को कैंसिल करना बेटा। किसको कैंसिल आउट करना, कोस को। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल कोस इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो हमारा सम अपने आप आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। मैंने कुछ नहीं किया, केवल किसके स्थान पर, x के प्लेस पर कोस थीटा पुट कर दिया। कोस थीटा पुट करने का मेन रीजन ये था बेटा, ये इसने हमें बताया कि कोस थीटा ही पुट करने से हमारा सम आएगा। नहीं, हमारे पास हमें पता नहीं था, केवल इसी ने बताया कि कोस थीटा क्यों रख रहे हैं हम, कोस इनवर्स को कैंसिल करने के लिए। अब तीनों साइड कोस थीटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कोस थीटा के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि तीनों में एक्स है बेटा, तीनों साइड इक्वल है, इक्वल है, वैल्यू ही पुट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। इनवर्स है बेटा, इनवर्स कैंसिल, ये आ जाएगा अकेला थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान देंगे। अभी हमारे पास फॉर्मूला बेटा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, बिल्कुल ध्यान से चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे, हम रिवर्स जाएंगे, बैक में जाएंगे कि 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल ध्यान से। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम इन फार्मूलों को पहले से ही राइट कर चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से, फार्मूले हमने पहले से ही राइट किए बेटा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। यहां से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने बेटा, इसकी। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा, जो ये 2
मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर के राइट हैंड साइड इसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ गई बेटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल इजिली हमें यहाँ किसकी आवश्यकता है, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। 2 कहां से लेकर आए, राइट हैंड साइड से बेटा, बिल्कुल ध्यान से, डिवाइड में हो गया और इधर वैल्यू आ गई हमारी कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने 5 फॉर्मूले लिखवाए थे आपको लास्ट टॉपिक में, 5 फॉर्मूले थे हमारे पास और वे हमने लिखे थे बेटा, तो उन्हीं फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं बार बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट लिखी, हमारे स्टेटमेंट में कोस इनवर्स अकेला था, तो इसी को कैंसिल करने के लिए एक्स के स्थान पर प्लेस पर हमने कोस थीटा वैल्यू पुट की बेटा। उसके बाद क्या किया, हमने चेक किया सब में कि कोई फार्मूला बन रहा है हमारा, यस बेटा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। हमें पता कि 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन हमें आवश्यकता है बेटा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 की, और जो मल्टीप्लाई में 2 था हम इसको इधर लेके आ गए, तो हमारा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हो गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम इसके स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल ध्यान से। क्यों पुट करेंगे बेटा, क्योंकि अब साइन इनवर्स को और कोस इनवर्स को कैंसिल आउट करना, इनवर्स से बाहर निकालना है। बिल्कुल अब मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल इजी पॉइंट। केवल आपको थोड़ा माइंड की आवश्यकता, आपको थोड़ी मेहनत की आवश्यकता, ज्यादा नहीं, थोड़ी ही। मैंने बताया था ये फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला हमारा क्या बना था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये किसका फॉर्मूला हमारा तैयार किया था हमने, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बिल्कुल ध्यान देंगे। थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, हमारा क्या बच गया बेटा, साइन थीटा बाई 2। इधर बेटा 2 कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आसान सम, बिल्कुल ही इजी। अब क्या करेंगे बेटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल बेटा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो तीनों साइड थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा, तीनों साइड इक्वल हमारी शो हो गई। थीटा किसकी वैल्यू थी बेटा, कोस इनवर्स एक्स थी, लेकिन ये वैल्यू पुट करोगे तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि यहां से यदि हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा एक्स के, और एक्स के डिवाइड में जाने के बाद ये ऊपर आएगा, जब इसकी पावर बेटा माइनस हो जाएगी, तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई, तीनों थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ये आपका राइट आंसर है, तीनों वैल्यू हमने बराबर प्रूव कर दी, यही प्रूव करना था। दोबारा फिर चेक करेंगे, हमने स्टेटमेंट को राइट किया, वहां पर हमने देखा कि कौन सी वैल्यू हमारी सिंगल है जिसका एंगल सिंपल थीटा के रूप में है, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें केवल ध्यान देना, यदि कोस इनवर्स है तो कोस से कैंसिल होगा, साइन इनवर्स है साइन से कैंसिल होगा, टेंजेंट इनवर्स है बाहर तो एक्स के स्थान पर टेंजेंट पुट करेंगे, कोस इनवर्स बाहर है सिंपल तो कोस पुट करेंगे, साइन इनवर्स है बेटा साइन पुट करेंगे, हमारा रूल है। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू रूल चले और तीनों तरफ हमने एक्स को कोस थीटा पुट कर दिया, क्योंकि हमारे सामने हमें डायरेक्शन दी थी, बताया था। फिर हमने क्या किया बेटा, कोस इनवर्स है कोस इनवर्स, हमने यहाँ पर भी कोस पुट करने से पता चला कि हमारा 2, ये किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, ये किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का, और इसके स्थान पर की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व कर दिया और तीनों साइड हमारी इक्वल आ गई। ठीक है, इक्वल साइड ही लेके आनी थी बेटा हमने। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार भी सकते हैं, साथ के साथ आपके हाथ में पेन हो और साथ में कॉपी हो बेटा, साथ के साथ 1 बाय 1 स्टेप आप उतारते रहो। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, जो कि हमारे डेरिवेटिव में काम आएगा, क्योंकि यहाँ तक हम सम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारा आंसर आता है ना उसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ तक तो सेम चलता है डेरिवेटिव में, बिल्कुल इनवर्स फंक्शन में बेटा, बिल्कुल सेम पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा सम होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट जो सम होगा इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी।
हम हमारा एग्जांपल लेंगे बेटा टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बेटा टेंजेंट इनवर्स 2x divided by 1 plus x square is equal to tangent inverse 1 minus x square tangent inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। बेटा ये जरूरी नहीं कि तीनों टेंजेंट में साइन भी आ सकता है, यहाँ पर कोस भी आ सकता है, ऐसा सब मिलेगा, लेकिन मैंने बताया हमारा फॉर्मूला वही है कि हम टेंजेंट इनवर्स को किससे कैंसिल आउट करेंगे, टेंजेंट थीटा से। केवल हमने देखना सिंगल टेंजेंट ये है, इसको बाद में देखना कि ये फार्मूला बनता है या नहीं बनता और किसका बनता है। तो हमारा केवल हमें डायरेक्शन मिल गई बेटा, हमें पता चल गया कि हम पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि ये टेंजेंट इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हमें टेंजेंट की ही आवश्यकता होती है, इसलिए हमने क्या किया, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। बिल्कुल करेंगे तीनों साइड। x के प्लेस पर हमने टेंजेंट थीटा को पुट किया बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, x के प्लेस पर टेंजेंट की वैल्यू को पुट किया, केवल तीनों साइड 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट की क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट के थीटा। तीनों साइड हमने क्या किया बेटा, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा को पुट कर दिया। और इसके बारे में कहां से पता चला कि हमें टेंजेंट थीटा पुट करना, हमारे सामने हमारे फर्स्ट सिंगल सामने, यानी कि एक हमारे स्टेटमेंट ने हमें शो कर दिया कि ये टेंजेंट इनवर्स के और टेंजेंट थीटा से ही कैंसिल होगा और हमारे पास कोई भी रूल नहीं है। कैंसिल आउट करेंगे बेटा, थीटा इज इक्वल टू, यदि हमारे स्टेटमेंट में स्केयर आ जाता है बेटा तो 100% स्केयर, स्केयर सबसे बड़ी पावर है, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, तो टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। और यदि क्यूब आ जाती है हमारी सबसे बड़ी पावर क्यूब के रूप में है तो टेंजेंट 3 थीटा फार्मूला बनेगा। बिल्कुल आसान, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पता चला बेटा ये किसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, हमारा टेंजेंट 2 थीटा का। ये बेटा सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी है, क्यूब, क्यूब पावर है, तो टेंजेंट 3 थीटा फार्मूला में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पावर से हम शो करते हैं कि हमारा टेंजेंट 2 थीटा या 3 थीटा। बिल्कुल ध्यान से, बेटा इनवर्स से इनवर्स कैंसिल आउट, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। ये तीनों इक्वल नहीं है, कहीं ना कहीं हमने स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक कहाँ है, यदि हम दोनों को ऐड करेंगे और तीसरे के बराबर प्रूव करेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये था बेटा, यहाँ प्लस का साइन था, आप चेक कर लेना, आपके मैथमेटिक्स में प्लस का साइन था, ठीक है। हम दोनों को ऐड करेंगे बेटा, फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे, तीसरे के इक्वल आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखो हमने सम को सोल्व किया, बिल्कुल आसान, फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या किया, सभी के सभी टेंजेंट की फॉर्म में थे। 100% टेंजेंट के फार्मूले बनेंगे, टेंजेंट की फॉर्म में है तो साइन का फार्मूला नहीं बनेगा, बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो कोस का फार्मूला नहीं बनेगा बेटा, ध्यान रखना, ना ही कोस का बनेगा ना ही साइन का बनेगा। यदि बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो 100% 100% किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, टेंजेंट का। अब सबसे बड़ी पावर बेटा स्केयर के रूप में, तो टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला
यहाँ सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो टेंजेंट 3 थीटा फार्मूला। इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट और दो साइड को हमने ऐड कर दिया, तीसरी के बराबर आ गई। बेटा यही आपका आंसर था, यही आपको शो करना था, बिल्कुल ध्यान से। एक सम और लेंगे, एक सम और, बिल्कुल इसी का एक एग्जाम्पल और होगा आपके पास, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, जिसमें हमें खुद ही फार्मूलों का पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला पुट किया जाए। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको राइट डाउन साथ के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल हम लास्ट एग्जाम्पल लेंगे इसी का, बिल्कुल इजी है बेटा, इससे आसान सम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, आपके डेरिवेटिव में भी काम आएंगे। टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू बेटा 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। बिल्कुल ध्यान से, तो मैंने बताया था जो आपके पास सिंगल है बेटा टेंजेंट इनवर्स, बिल्कुल सिंगल एंगल के रूप में है, रूट में बेस चाहे क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन टेंजेंट इनवर्स को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, टेंजेंट थीटा ही कैंसिल आउट कर सकता है। तो यहाँ इसका थीटा, इसी का थीटा हम लेट करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से। रूट एक्स को हमने लेट किया क्या, टेंजेंट थीटा। क्यों लेट किया, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स को कैंसिल आउट करना था, क्योंकि वर्गमूल टेंजेंट का हमारा कोई फार्मूला नहीं होता, तो रूट को ही हमने टेंजेंट थीटा क्या किया, लेट कर लिया। हम x के स्थान पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्केयर लेंगे बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग स्केयर। क्यों जरूरत पड़ी बेटा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। इसके अंदर हमारे सेकंड स्टेटमेंट में वर्गमूल x नहीं है, रूट के अंदर x नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए रूट x को टेंजेंट थीटा के इक्वल हमने लेट किया। अब हमारी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, टेंजेंट x बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ध्यान से, रूट एक्स को बेटा टेंजेंट थीटा लेट किया, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, अब करो बेटा, टेंजेंट इनवर्स रूट के स्थान पर हमने क्या किया, टेंजेंट थीटा। बिल्कुल ध्यान से, 1/2 कोस इनवर्स, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमने x की प्लेस पर वैल्यू पुट की टेंजेंट स्क्वायर, रूट x के वैल्यू को लेट किया टेंजेंट थीटा। क्यों बेटा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का जो हमारा एंगल था वो रूट में है, तो रूट में ही हम लेट करेंगे टेंजेंट थीटा। लेकिन नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट रूट में नहीं, सिंपल x है, तो सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने यहीं से। हमारी इक्वेशन इस फर्स्ट से ही बोथ साइड हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद x इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और हमने दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दी। अब इनवर्स से ये कैंसिल, यहाँ एंगल बच जाएगा। बिल्कुल ध्यान से बेटा, बाहर क्या है, कोस इनवर्स, अंदर क्या है, टेंजेंट की फॉर्म। बिल्कुल बाहर कोस इनवर्स है, अंदर टेंजेंट की फॉर्म है, तो साइन का फार्मूला नहीं बनेगा, टेंजेंट का फार्मूला नहीं बनेगा, फार्मूला बनेगा तो किसका, कोस का। लेकिन बेटा देखेंगे पावर, सबसे बड़ी पावर कितने है, स्क्वायर के रूप में। सबसे बड़ी पावर किस रूप में बेटा, स्क्वायर में, तो 100% किस चीज का फार्मूला बनेगा, कोस टू थीटा का। बिल्कुल ध्यान से, यदि पावर क्यूब में है तो 3 का फार्मूला बनता है, पावर स्क्वायर में तो 2 का फार्मूला बनता है, और सिंगल है बेटा तो सिंगल भी बनेगा, जैसे ये, ठीक है। तो आप देखेंगे कोस इनवर्स, बाहर कोस इनवर्स है तो कोस का ही फार्मूला है, और कौन से कोस का, कोस टू थीटा बेटा। क्यों, क्योंकि हमने पावर को देखकर ही फार्मूला बनाया है। बिल्कुल ध्यान से, पावर हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी स्क्वायर के रूप में, इसलिए कोस टू थीटा का। यदि यहाँ पावर को क्यूब के रूप में होती तो कोस 3 थीटा का। बिल्कुल ध्यान से, इनवर्स को कोस से कैंसिल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 थीटा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये आपका आंसर आ गया बेटा। थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप आंसर यहाँ तक ही निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा, रितेश सुनिया, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा आपको जुड़ने में, आप एक बार जुड़ जाते एक बार लेफ्ट कर जाते, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बात नहीं बेटा,
बाद में आप क्लास देख सकते हैं, हमारी क्लास कंप्लीटली रिकॉर्ड हो रही है, तो उसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। तो ये बेटा मैंने आपको आज जो टॉपिक बताया कि हम कैसे पुट करें, हमें कहाँ से पता चलेगा कि एक्स के स्थान पर कोस वैल्यू पुट करनी है, एक्स के स्थान पर साइन की वैल्यू पुट करनी, वो कौन सा फार्मूला है। शायद तीनों एग्जाम्पल समझने के बाद आपको पता चल गया कि वो कौन सा फार्मूला था। वो बेटा कोई फार्मूला नहीं था, वो तो सब में ही छिपा हुआ था। हमें सब ही बताता है कि टेंजेंट इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो वहां टेंजेंट पुट करेंगे, साइन इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो साइन पुट करेंगे, और कोस इनवर्स सिंगल है तो कोस पुट करेंगे। ठीक है। और जो दूसरी साइड होती है वो उसके अंदर भी एक्स की वैल्यू वो पुट करेंगे, वहां कोई ना कोई फार्मूला बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमें याद नहीं था कि किस चीज का फार्मूला आता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, हमें याद नहीं था। बट बेटा किसने याद करवाया, बाहर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स ने हमें याद करवाया कि ये फार्मूला शायद कोस का ही होगा। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स कोस से कैंसिल होगा और कोई रूल नहीं होता इनवर्स फंक्शन में। तो लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है कि यदि हम कोस थीटा लिख देते तो हमारा सम नहीं बेटा रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फार्मूले में सबसे बड़ी पावर क्या है, स्केयर। स्केयर है तो बेटा कोस 2 थीटा फार्मूला, क्यूब होती तो कोस 3 थीटा का, सिंपल होता तो कोस थीटा का। बिल्कुल ध्यान से, कहने का मतलब एक पावर होती तो कोस थीटा का फार्मूला बनता, 2 पावर है तो कोस 2 थीटा का, 3 है तो कोस 3 थीटा। बिल्कुल इनवर्स से कोस कैंसिल, 1/2 into 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल बेटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा, बोथ साइड आर इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। ओके बेटा, अब मैं नेक्स्ट फार्मूले का एक सम करवाऊंगा, जो लास्ट में मैंने करवाया भी था, थोड़ा और रिवीजन करवाता हूं, उसके बाद सेकंड चैप्टर पे हम स्टॉपेज लगाएंगे बेटा। ठीक है, कुछ सम करने के लिए दूंगा मैं आपको, सम का नंबर बताऊंगा केवल आपको कि ये सम आपने करने हैं सेकंड चैप्टर में से। ओके बेटा, आपको बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें कि +2 क्लास के पेपर होंगे जून के अंदर, आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है बेटा, और आपको पेपर बता दिए गए हैं कि आपके जो पेपर होंगे वो 1.5 घंटे का पेपर होगा, और मल्टीपल चॉइस पेपर आने के पूरे पूरे चांस है बेटा। ठीक है, 1.5 घंटे में मल्टीपल चॉइस होंगे, आपके जितने क्वेश्चन बोर्ड देगा वो जो भी उनका फैसला होगा वो देखेंगे, और जून में आपके 100% पेपर होंगे बेटा, जो अभी जस्ट +2 में बच्चे। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेपर नहीं लेंगे शायद, लेकिन सस्पेंस की बात थी बेटा, और हमारे शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि हम +2 क्लासेस के पेपर लेंगे 100%। ठीक है, और हम रेडी हैं पेपर लेने के लिए, उन्होंने 2 दिन पहले बोल दिया था। अब आपकी जो मैसेज आएगा वो 15 दिन पहले आ जाएगा +2 क्लासेस के बच्चों का। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते बेटा, अपने पॉइंट्स पे, बिल्कुल ध्यान से अपने पॉइंट्स में। हम टेंजेंट के फॉर्म के फार्मूले हमने याद किए थे, तो उसका फार्मूला हम आज यूज करके दिखाएंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y के, जो किसके इक्वल था बेटा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इन्हीं के सम को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इस फार्मूले का, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं एक सम देता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/11 किसके इक्वल प्रूव करना बेटा, टेंजेंट इनवर्स 3/4 के, टेंजेंट इनवर्स 3/4। क्या कहा है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y को प्रूव करो, किसके बराबर, टेंजेंट इनवर्स 3/4। फॉर्मूला आपके ऊपर राइट किया गया, मैंने बिल्कुल लिख दिया इसके नीचे सम। फार्मूले में यूजिंग करना आना जरूरी है बेटा। ये x की वैल्यू है, मैंने बताया था x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये y की वैल्यू है, केवल आपने फार्मूले में पुट करना था, आपका आंसर आपके सामने होगा। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके इज इक्वल टू होता है बेटा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 2/11, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल कुछ नहीं किया बेटा, मैंने फार्मूले पुट किया है, बाहर टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और 1/xy, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो करना बेटा, बिल्कुल ध्यान से, इजी पॉइंट्स। टेंजेंट इनवर्स, हमारा एलसीएम आ गया बेटा 22, 22 एलसीएम आने के बाद यहाँ 11 आएगा, 11 प्लस 4, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे,
22 हमारा एलसीएम 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल बेटा, यहाँ 11 एलसीएम 11 माइनस 1, तो हमारे पास आ गया बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उधर से 50/22 डिवाइड में 10/11, बिल्कुल ध्यान से। जब हमने क्या किया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को सोल्व कर लिया, तो आपके पास ये आ गया, बिल्कुल ध्यान से। लास्ट क्लासेज में, शॉर्ट क्लासेज में हमने पढ़ा था, यदि दो फ्रैक्शन हमारे आपस में डिवाइड में है तो नीचे वाली फ्रैक्शन बेटा चेंज हो जाएगी, और चेंज भी क्या होगा, उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से। ये फ्रैक्शन थी फर्स्ट हमारी 15/22, नीचे वाली फ्रैक्शन चेंज कर देंगे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 11 2 22। अब देखें बेटा, डिवाइड करेंगे 5 2 10, 5 3 15, तो आपका आंसर आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से 3/4। यही हमने प्रूव करना था बेटा, ये हमारा प्रूव हो गया, बिल्कुल आसान इजी पॉइंट्स। हमने क्या किया, एक फ्रैक्शन के डिवाइड में सेकंड फ्रैक्शन थी, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखा और सेकंड फ्रैक्शन को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई में लिख दिया। लेकिन यहाँ चेंजिंग किस चीज में आई बेटा, चेंजिंग आई तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो गए, और फिर हमने कैंसल आउट किया, और हमारा आंसर आपके पास, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल इजी पॉइंट्स बेटा, बिल्कुल ही इजी पॉइंट्स हैं, केवल फार्मूले राइट करने हैं, 2 या 3 बार राइट करोगे तो अपने आप ही आपको लर्न भी हो जाएंगे, और उसी के नीचे आप सम करना, हर सम के ऊपर फार्मूला लिखेंगे +2 क्लासेस। ये गलती मत करना कि हम सम एज इट इज कर देंगे, लेकिन ये जरूर सीखना बेटा, कोई भी सम करते समय उसके ऊपर उसका फार्मूला राइट करो। यदि आप 5 सम करे तो आप 5 बार उस फार्मूले को राइट करोगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। लास्ट सम बेटा, इस लेक्चर का लास्ट सम होगा आज, बिल्कुल ध्यान से। लास्ट सम में क्या प्रूव करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, प्रूव करना अपने आप ही है, केवल मैं स्टेटमेंट लिखूंगा बेटा, बिल्कुल आसान होगा। 1/2 1/3 यहाँ होगा बेटा नेगेटिव, और फार्मूला लिखेंगे नेगेटिव का, बिल्कुल ध्यान से। नेगेटिव में क्या है, बस केवल यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस बेटा, ये चेंजिंग है। क्या पता क्या आंसर आएगा, अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ओनली टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई y। तो हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ पर एलसीएम आ गया 6, कितना एलसीएम आ गया बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे 6, यहाँ आ गया 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ आ गया बेटा 6 आ गया, तो ये आ गया हमारा 6 + 1/6। टेंजेंट इनवर्स इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ध्यान से, तो हमारा आ गया बेटा टेंजेंट इनवर्स इनटू 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/6, एक फ्रैक्शन के डिवाइड में सेकंड फ्रैक्शन 7/6, तो वही फिर फार्मूला लास्ट वाला, हम सेकंड नीचे वाले फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, और चेंज करते ही नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा बेटा, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स 1/7। इट्स मींस बेटा हमने क्या प्रूव करना था, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y को प्रूव करो कि टेंजेंट इनवर्स 1/7। किस फार्मूले का प्रयोग करके बेटा, यूजिंग फार्मूला, ये ऊपर वाला फार्मूला प्रयोग करना था, हमने प्रयोग किया और इसको प्रूव कर दिया, बिल्कुल ध्यान से। आपको प्रूव करना पूछे या ना पूछे, क्या पता ये भी स्टेटमेंट दे दे सिंपल, तो आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो। इसमें तो आपके पास आंसर था, हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर 1/7 आएगा। यदि छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो हम उसको चेक कर सकते हैं बेटा, लेकिन बेटा हमें फार्मूला अच्छी तरह से याद हो, माइनस का प्लस वाला फार्मूले में पुट करने हैं, पुट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और एडिशन की अच्छी तरह से नॉलेज हो, क्योंकि आप लास्ट क्लासेज में इसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं। 7th में 6th में 5th से स्टार्टिंग हो जाते बेटा, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 1/2 में से
किस तरह करेंगे, एलसीएम लेके। इसी प्रकार 1 + 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि 1 में ऐड किया 1/6 बेटा, 6 एलसीएम आ गया, 6 + 1 7/6 आ गया। एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरी फ्रैक्शन, तो सेकंड फ्रैक्शन को हम इंटरचेंज करेंगे और फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई। प्रॉब्लम क्या होगी, हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर को बदलना नहीं भूलेंगे। ओके बेटा, तो ये आज का आपका टॉपिक था और इसको अच्छी तरह से आप कर लेना सभी के सभी फार्मूलों को। और यही इसी टॉपिक से हम सेकंड चैप्टर का देन क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। कि हमारा सेकंड चैप्टर कैंसिल तो नहीं हुआ बेटा, बल्कि कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट भी कितना हुआ है, 80%, 20% हमने छोड़ दिया। ठीक है बेटा, ताकि ज्यादा बर्डन ना हो आपके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्लासेज में नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।